हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 28 सितंबर 2021। आप अपना नेम और अपने क्लास से जगह नेम लिखेंगे। आज हम अपना मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे। नाउ वंस अगेन वी लुक इनटू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी तो चलिए एक बार और हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ ध्यान दें। एज वी नो सब मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। अब हमें पता है कुछ मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं और कुछ रिएक्ट ही नहीं करते किसी चीज़ के साथ। फॉर दिस लेट्स डू एन एक्टिविटी। तो चलिए इसे पता करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। आपको क्या करना है, 100 ml टेक 200 ml बीकर्स एंड लीव दैम ए एंड बी। यानी आपको 2 बीकर लेने हैं 100 ml के, एक को ए लिखना है एक को बी लिखना है। टेक अबाउट 50 ml वाटर इन ईच बीकर, यानी आपको 50 ml वाटर लेना है दोनों में। डिसॉल्व इन ईच बीकर अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी दोनों में आपको कॉपर सल्फेट की थोड़ी सी एक टीस्पूनफुल यानी आपको एक चम्मच आपको भर के टीस्पूनफुल कॉपर सल्फेट मिलाना है। पुट अ गैल्वनाइज आयरन नेल और जिंक स्ट्रिप इन अ बीकर ए। आप बीकर ए में क्या डालेंगे, एक गैल्वनाइज्ड यानी जिसमें पेंट हो रखा हो एक जिंक की स्ट्रिप डालेंगे। एंड आयरन नेल इन बीकर रिकॉर्ड द बी, और आपको बी में डालना है एक आयरन नेल यानी जो नोक होती है आपकी कील होती है, आपको रखना है। गैल्वनाइज आयरन नेल्स आर द नेल्स विच आर कोटेड विद जिंक मेटल, यानी गैल्वनाइज आयरन नेल क्या होती है, जो कि जिंक मेटल की कोटिंग होती है उन पर। यू कैन टेक एनी गैल्वनाइज आयरन ऑब्जेक्ट, आप गैल्वनाइज की कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। अब आपने देखा इन बिकर ए जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम वेरी फास्ट फ्रॉम कॉपर सल्फेट। आप इसमें देखिए जिंक ने जो कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर दिया। That is why the blue color of the copper sulfate disappear and powdery brown black mass of computer's copper is displayed on the nail और strip। तो strip में आप देखिए एक ब्लैक कॉपर सल्फेट डिसअपेयर हमें हो रहा है। जो हमारा कॉपर सल्फेट का कलर था वो डिसअपेयर हो गया, ब्लू कलर डिसअपेयर हो गया, एक पाउडरी ब्राउन ब्लैक मास हमें दिख रहा है। बिकर ए में क्या हुआ, कॉपर सल्फेट और जिंक को हमने मिलाया तो वो जिंक सल्फेट और कॉपर बन गया। बिकर बी में क्या हुआ, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट वेरी स्लोली। आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस करा पर बहुत धीरे। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन करेंगे तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा। ऑब्जर्व द गिवन लिस्ट ऑफ मेटल्स। आप यहाँ पे मेटल्स की लिस्ट देख रहे हैं। दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज टेबल। ये रिएक्टिविटी सीरीज टेबल है। इफ वी प्लेस एनी अबव मेटल इन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लोअर मेटल द रिएक्शन विल टेक प्लेस। इफ वी पुट अगर हम किसी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को कम रिएक्टिव मेटल में ले करेंगे तो हमारी रिएक्शन होगी। द मोर रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को उनके कंपाउंड के एक्विक सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे आपको दे रखा है पोटेशियम। सबसे पहले हमारी लिस्ट में पोटेशियम है, फिर सोडियम, कैल्शियम, यानी ये ज़्यादा रिएक्टिव है सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज या की टेबल हो गई, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आगे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चेक योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर, यानी कॉपर सल्फेट का कॉपर का कलर क्या है। तो आप जानते हैं कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का होता है और कॉपर हमारा ब्राउन कलर का होता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वाई द कॉपर के नॉट डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी जो कॉपर होता है वो जिंक को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में क्यों नहीं डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि जिंक जो आप देख सकते हैं ये हमारी सीरीज़ में पहले है। तो जिंक हमारा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर से, तो हम कह सकते हैं जिंक इज़ मोर रिएक्टिव मेटल दैन कॉपर। तो आप इसका आंसर करेंगे कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेसेस बिकॉज इट इज़ अ लेस रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3 है अरेंज जिंक कॉप आयरन कॉपर मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा जिंक, फिर क्या आ जाएगा आयरन, फिर हमारा कॉपर। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी क्या होगा जब एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाएगा। तो आप इसका आंसर करेंगे व्हेन आयरन नेल प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम ग्रीन कलर आयरन सल्फेट एंड कॉपर गेट डिपॉजिट। फिर आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द रिएक्शन। इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। जिंक में क्या मिला जाए जो जिंक सल्फेट और कॉपर हो जाए, तो हम इसमें कॉपर सल्फेट मिलाएंगे तो वो जिंक सल्फेट एंड कॉपर बन जाएगा। तो आप इसमें लिखेंगे
जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो हमारा जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर था। आज की आपकी बहुत आसान सी वर्कशीट कंप्लीट होती है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।